तो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का प्रयागराज फिजिकल एकेडमी की इस ऑनलाइन संस्था प्रयागराज रोजगार एजुकेशन की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज फिर से हम आपके सामने आ गए हैं आधुनिक भारत के इतिहास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें मुस्लिम सामाजिक धार्मिक आंदोलन और संगठनों के विषय में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। आपको तो पता ही है कि जो शुरुआत हुई मुस्लिम समाज सुधार की, उसमें सबसे पहला अगर किसी का नाम लिया जाता है तो जिसकी फ़ोटो सबसे ऊपर लगी हुई है, सर सैयद अहमद ख़ां साहब का ही नाम सबसे पहले लिया जाता है। और यहीं से शुरू होता है एक नया इतिहास। प्रयागराज रोजगार एजुकेशन पे आप शुरू करने जा रहे हैं। इस शानदार क्लास को देखते रहिए और बने रहिए पूरी क्लास में। हम शुरू करने जा रहे हैं मुस्लिम सुधार आंदोलन। अब इसमें धार्मिक सुधार आंदोलन भी हैं और शैक्षिक सुधार भी आप देखेंगे। अगर इस पूरे टॉपिक पर आपको क्वेश्चन बाई क्वेश्चन भी चाहिए, यानी कि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप भी चाहिए, जितने टॉपिक अभी तक मैं पढ़ा चुका हूँ पूरे मॉडर्न इंडिया का, यानी आधुनिक भारत का, अगर पूरा आपको चाहिए क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में करिए और मैसेज करिए, कमेंट करिए, बताइए, मैं ज़रूर लेकर के आऊँगा। तो शुरू करते हैं आज से, और ये एक नया टॉपिक, आज के इस शानदार टॉपिक को, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं फ़राइज़ी आंदोलन। अगर हम लोग देखते हैं तो फ़राइज़ी आंदोलन 1804 में शुरू होता है। कब शुरू होता है भैया? 1804 में शुरू होता है। कहाँ से? फरीदपुर बंगाल से। कहाँ से भैया? फरीदपुर बंगाल से। दादू मियाँ, कौन थे भैया? दादू मियाँ हाजी शरीयतुल्लाह, इन्होंने इस आंदोलन को शुरू किया था। क्या नाम था? फ़राइज़ी आंदोलन। कब शुरू हुआ था? 1804 में। कहाँ से? फरीदपुर बंगाल से। कौन लीड कर रहा था? तो लीड करने वाले दादू मियाँ और हाजी शरीयतुल्लाह थे। इसी तरीके से जो दूसरा आंदोलन है उसको अगर हम देखें तो दूसरा है तायूनी आंदोलन। कौन सा आंदोलन है भैया? तायूनी आंदोलन। ये 1839 में होता है। कब होता है भैया? 1839 में होता है। ढाका, जो कि अभी तो आपको पता है बांग्लादेश में है, यहाँ से हैं। और लीड कौन कर रहा था? ये ध्यान देने वाली बात है। करामत अली, पूरा नाम क्या था? करामत अली जौनपुरी। ये करामत अली जौनपुरी ही थे जो इस आंदोलन को लीड कर रहे थे। क्या नाम था? तायूनी आंदोलन। तो पहला आंदोलन हम लोगों ने क्या देखा? फ़राइज़ी आंदोलन। क्या देखा भैया? फ़राइज़ी आंदोलन। और फ़राइज़ी आंदोलन में ये कहाँ से चल रहा था? ये फरीदपुर बंगाल से चल रहा था। कब से शुरू हुआ था? तो 1804 से शुरू हुआ था। दादू मियाँ हाजी शरीयतुल्लाह इसे लीड कर रहे थे। और दूसरा आंदोलन था तायूनी आंदोलन, लिखा है स्लाइड में, आप देख रहे हैं। 1839 ढाका, करामत अली जौनपुरी से लीड कर रहे थे। अब इसी तरीके से अगर हम लोग देखें दूसरा आंदोलन, ये आंदोलन इम्पॉर्टेंट है। कैसे इम्पॉर्टेंट है भैया? तो इसको किस तरीके से देखते हैं? ये दारुल उलूम है। क्या है? दारुल उलूम है। अगर दारुल उलूम को हम देखें तो ये कहाँ से चल रहा था? ये देवबंद से चल रहा था। कहाँ से चल रहा था? देवबंद, सहारनपुर से। आपको पता है ये कहाँ पे है? यूपी में है, अपने उत्तर प्रदेश में है। क्या देवबंद? ये जो देवबंद सहारनपुर है, इसे लीड कौन कर रहा था? ये 1867 में हो रहा था। ये ध्यान दीजिएगा, 1867 में हो रहा था दारुल उलूम। मोहम्मद कासिम, कौन इसे लीड कर रहा था? मोहम्मद कासिम। और एक बहुत इंपॉर्टेंट आदमी जिनकी फ़ोटो लगी हुई है, रशीद अहमद गंगोही। कौन था भैया? रशीद अहमद गंगोही थे। ये इसे लीड कर रहे थे, दो लोग मिलकर के दारुल उलूम को। अब शुरू होता है अलीगढ़ आंदोलन। कौन सा आंदोलन भैया? अलीगढ़ आंदोलन, जो सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। इसके विषय में हम लोग कंप्लीट डिस्कशन करेंगे, थोड़ा सा करके नहीं छोड़ेंगे। इनको हम लोग पूरी तरीके से एक तरफ से निपटाएंगे। देखते हैं इनके विषय में। अलीगढ़ आंदोलन कब शुरू होता है? ये 1875 में। कहाँ भैया? 1875 में अलीगढ़ में। कहाँ पे? अलीगढ़ में। लीड कौन कर रहा था? सर सैयद अहमद खां कर रहे थे। कौन कर रहा था? सर सैयद अहमद खां इसे लीड कर रहे थे। अब इनके विषय में ठीक से हम लोग जानते हैं कि ये था ओरिजिनल में, ये मैटर क्या था। तो 19वीं सदी में जो आधुनिक शिक्षा को से मुसलमानों को शिक्षित करने के लिए जो बुद्धिजीवी वर्ग था, उसने एक मुस्लिम सुधार आंदोलन शुरू किया। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट नाम आता है सर सैयद अहमद खां का नाम आता है। इनका जन्म कब होता है? तो ये 1817 में होता है। कब भैया? 1817 में इनका जन्म होता है। क्या नाम है? सर सैयद अहमद खां का जन्म 1817 में होता है। और कहाँ होता है? दिल्ली में होता है। कहाँ होता है? दिल्ली में होता है। इनका उद्देश्य क्या था? अंग्रेजी शिक्षा देकर मुसलमानों को अंग्रेज़ों का राजभक्त बनाना, यानी अंग्रेज़ों के सामने अब मुसलमानों की भी क्या हो? औकात बढ़े, यानी उनको भी लगे कि ये भी शिक्षित वर्ग है। इनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट, इसी बीच में एक अखबार निकलता है, उसे फारसी में निकलता है। किस में निकलता है? किस उसमें भाषा में? फारसी में।
तहज़ीबुल अखलाक, इनकी अखबार का क्या नाम था, इनकी पत्रिका का नाम था तहज़ीबुल अखलाक, जिसका अर्थ होता है सभ्यता और नैतिकता। ये फ़ारसी पत्रिका थी। फिर 1864 में, कब भैया 1864 में अगर हम देखें 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना ये कर देते हैं। क्या कर देते हैं? साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना कर देते हैं। और इसके बाद 1875 जो यहाँ डेट दी गई है 1875, ये वाली डेट, इसी में अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना कर देते हैं। क्या कर देते हैं? अलीगढ़ जो मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था 1875 में, जो का आगे जा कर के कब भैया 1920 में, आगे जाकर 1920 में यही एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन जाता है। ध्यान रखिएगा, सर सैयद अहमद खान ने पूरी तरीके से कांग्रेस का विरोध किया था और 1888 में यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक सोसाइटी यानी एसोसिएशन की स्थापना भी की और इन्होंने कुरान पर अपनी टिप्पणी भी की थी। कुरान पर इन्होंने एक टिप्पणी भी की थी। इनके कुछ सहयोगी थे जिनको भी देख लेते हैं, चिराग अली, नज़ीर अहमद, अल्ताफ़ हुसैन, अली मौलाना और सिबली नुमानी। सिबली नुमानी खुद इनके क्या थे? अच्छे सहयोगी थे और दोस्त थे। इसी तरीके से मोहम्मडन लिटरेसी सोसाइटी के संस्थापक अब्दुल लतीफ़ को बंगाल मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बंगाल मुस्लिम जो पुनर्जागरण था, यानी बंगाल मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है, तो मोहम्मडन लिटरेसी सोसाइटी के संस्थापक अब्दुल लतीफ़ को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अब्दुल लतीफ़ को कहा जाता है। इसके बाद जो ये आंदोलन आपके सामने लिखा है ना, अहमदिया आंदोलन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आंदोलन है भैया। अहमदिया आंदोलन क्या था? इसे कहते थे कदाइनी आंदोलन, इसे कदाइनी आंदोलन भी कहते थे। अहमदिया आंदोलन को कदाइनी आंदोलन भी कहा जाता था। ये 1889-90 के करीब में, यानी 90 के करीब में, 1890 के करीब में चल रहा था। कहाँ से? फरीदकोट से। कहाँ से भैया? फरीदकोट से। और गुलाम अहमद इसे लीड कर रहे थे। कौन लीड कर रहा था? गुलाम अहमद लीड कर रहे थे। इनका उद्देश्य क्या था? तो ये इस्लाम के सच्चे स्वरूप को पुनः स्थापित करना चाहते थे, यानी इस्लाम का जो ओरिजिनल स्वरूप था उसको ये स्थापित करना चाह रहे थे। क्या नाम था? गुलाम अहमद नाम था। ये स्थापित करना चाह रहे थे। इन्होंने, ध्यान रखिएगा, इन्होंने जिहाद का विरोध किया था। क्या किया था? जिहाद का विरोध किया था। और इसी वजह से 1890 में, कब भैया 1890 में इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसे कहते हैं बहरीन ए अहमदिया। क्या लिखते हैं? 1890 में बहरीन ए अहमदिया नामक पुस्तक लिखी। इस आंदोलन के सिद्धांतों की व्याख्या के लिए इन्होंने अपने आप को क्या कहा था? अपने आप को मसीहा कहना प्रारंभ कर दिया था। और याद रखिएगा, यही गुलाम अहमद हैं जो अपने आप को भगवान श्री कृष्ण का, किसका? श्री कृष्ण का स्वरूप कहते थे। क्या कहते थे? हम भगवान श्री कृष्ण के क्या हैं? स्वरूप हैं या अवतार हैं। ये आदमी था, इनका क्या नाम था? गुलाम अहमद थे। इसके बाद एक और है महत्वपूर्ण आंदोलन जिसे क्या कहते हैं? नवादत उलेमा, नदवातल उलेमा। ये 1894-95 में शुरू हुआ था। कहाँ से शुरू हुआ था? तो ये लखनऊ से शुरू हुआ था। कहाँ से शुरू हुआ था भैया? ये लखनऊ से शुरू हुआ था। इसे मौलाना सिबली नुमानी, जो अभी आपने ऊपर देखा सर सैयद अहमद खान के पहले क्या थे? सपोर्टर भी थे, और इन्होंने ही शुरू किया था। क्या? मौलाना सिबली नुमानी जो थे, इन्होंने शुरू किया था नवदातल उलेमा। कहाँ पर शुरू हुआ था? लखनऊ से शुरू हुआ था। तो इस तरीके से आप लोग देख पा रहे हैं कितनी शानदार क्लास चल रही है। और इसमें अच्छे से अगर देखा जाए तो एक देवबंद आंदोलन था। अभी इसकी जस्ट ऊपर हम लोगों ने देखा देवबंद आंदोलन के विषय में भी जान लेते हैं। इसमें कांग्रेस की स्थापना का स्वागत किया था। देवबंद आंदोलन जो था, इसने कांग्रेस की स्थापना का स्वागत तो किया था, लेकिन हाँ, ये जिहाद का विरोध कर रहे थे। क्या कर रहे थे? जिहाद का विरोध कर रहे थे। और ये कह रहे थे कि जो विदेशी शासक हैं, अंग्रेज हैं, जो अंग्रेज बाबू लोग हैं, उनका विरोध करिए, ना कि हिंदुओं का विरोध करिए। यानी कि इनका विरोध किसके प्रति था? इनका विरोध अंग्रेजों के प्रति था, ना कि हिंदुओं के प्रति था। और इनमें इनके जो मेन सपोर्टर थे, उनमें अगर देखा जाए तो देवबंद आंदोलन के मेन सपोर्टर अगर देखा जाए तो कौन था भैया? ये देवबंद आंदोलन जो दारुल उलूम चल रहा था, देवबंद से चल रहा था। इसमें अगर देखेंगे, सहारनपुर में एक स्कूल खोला गया था। इसके इंपॉर्टेंट आदमी मैंने पहले ही बता दिया है, जो रशीद अहमद गंगोही साहब हैं, जो यहाँ दिखा है, आपको पता है रशीद अहमद गंगोही यही हैं। इसमें यही वो आंदोलन है जिसमें क्या किया जाता? जिहाद की भावना को
जीवित रखा गया, लेकिन किसके प्रति? ये अंग्रेज़ों के प्रति रखा गया था और स्कूल खोला गया था कहाँ पे? सहारनपुर में। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि ये पूरा का पूरा कंप्लीट तरीके से हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। क्या चीज़ भैया? क्या चीज़? तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है जो मुस्लिम सुधार आंदोलन था और उस समय बने जितने भी संगठन थे, सब कुछ कंप्लीट डिस्कशन हो गया है। तो थैंक यू सो मच एक बार आप लोगों का फिर से पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लेकिन हाँ, ध्यान दीजिए, अगर आपको इस तरीके से वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कुछ ना कुछ कमेंट किया करिए, किससे हमारा भी हौसला बढ़ता है और एक नई वीडियो बनाने की ताकत मिलती है, साहस मिलता है। और इसके बाद अगर आपको ऑब्जेक्टिव चाहिए, मैंने पहले ही बता दिया था, अगर किसी भी टॉपिक पर आपको ऑब्जेक्टिव चाहिए, जितनी भी वीडियो मैंने आधुनिक भारत के इतिहास पे बनाई है या ज्योग्राफी पे बनाई है, उसका अगर आपको ऑब्जेक्टिव चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिए, पूरी तरीके से डिस्कशन किया जाएगा। थैंक यू सो मच।